अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद की तिलावत करते हुए अगर आप ये एक गलती करते हैं तो याद रखें आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। आपकी जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी बर्बाद हो जाती है। काफ़ी सारे लोगों की तादाद ऐसी है कि जो इस गलती में मुब्तला है। वो समझते हैं कि हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, हमने तो एक पारा पढ़ लिया, एक कुरान मजीद का ख़त्म कर लिया, लेकिन इस एक गलती की वजह से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। यानी कुरान मजीद पढ़ने पर जो अजर और सवाब हासिल होता है, जो नेकियां हासिल होती हैं, वो उन नेकियों से महरूम हो जाते हैं, उस अजर और सवाब से महरूम हो जाते हैं। कुरान मजीद की ज़ियारत करने पर और कुरान मजीद को छूने पर जो सवाब मिलता है वो सवाब तो उन्हें हासिल होता है, लेकिन कुरान की तिलावत करने पर जो सवाब मिलता है उस सवाब से इस एक गलती की वजह से वो महरूम हो जाते हैं। रमज़ान मुबारक का इंतहाई बाबरकत महीना जारी व सारी है। इस मुबारक महीने में कसरत के साथ तिलावत कुरान की जाती है। हर दूसरा मुसलमान कुरान की तिलावत में मसरूफ़ होता है, कोई एक ख़त्म करता है, कोई दो ख़त्म। तो इस मसले को मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर किया जाए। आइए हम जानते हैं कि वो गलती कौन सी है। सबसे पहले एक हदीस पाक मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं, ताकि जो मसला मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो मसला आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे एक हसना यानी 10 नेकियां अता फरमाता है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मज़ीद वज़ाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अलिफ अलहदा हर्फ है, लाम अलहदा हर्फ है और मीम अलहदा हर्फ है। यानी जो शख्स अलिफ लाम मीम पढ़ता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे 30 नेकियां अता फरमाता है। इस पर बंदे को 30 नेकियां मिलती हैं। अब वो गलती कौन सी है? देखिए, काफ़ी सारे लोगों की तादाद ऐसी है कि जब वो कुरान मजीद पढ़ने के लिए बैठते हैं, कुरान को खोल कर बैठते हैं, तो वो बिल्कुल खामोश बैठे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इस तरह खामोश बैठे रहते हैं। जब उनसे पूछा जाए कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम दिल में पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, दिल में कोई पढ़ना नहीं होता। हदीस पाक में ये फरमाया गया है कि जो बंदा कुरान का एक हर्फ पढ़ता है, तो अब उलमा ये बयान फरमाते हैं कि पढ़ने का ये मतलब है कि कुरान के हुरूफ को, कुरान के अल्फाज को ज़ुबान से अदा किया जाए। दिल में पढ़ना कोई पढ़ना नहीं कहलाता। कुरान के हुरूफ को ज़ुबान से अदा किया जाए, कुरान के अल्फाज को ज़ुबान से अदा किया जाए, पढ़ा जाए और इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए कि अगर कोई शोर शराबा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो वो खुद सुन सके, पढ़ने वाला खुद सुन सके कि वो क्या पढ़ रहा है। बहुत बड़ी गलती है। काफ़ी सारे लोग इस गलती में मुब्तला होते हैं और वो समझते हैं कि हमने कुरान का एक ख़त्म कर लिया, दो कर लिए, चार कर लिए। अगर ये गलती वो कर रहे हैं तो उन्हें कुरान की तिलावत करने पर जो सवाब मिलता है ना, उस सवाब से आप महरूम हो जाएंगे। हाँ, कुरान की ज़ियारत का सवाब तो आपको मिल जाएगा, कुरान मजीद को छूने पर जो सवाब मिलता है वो भी आप हासिल कर लेंगे, लेकिन कुरान की तिलावत का सवाब आपको उसी वक़्त हासिल होगा कि जब आप कुरान के हुरूफ को ज़ुबान से अदा करेंगे, पढ़ेंगे और इतनी बुलंद आवाज़ में पढ़ा जाए। उलमा फरमाते हैं कि पढ़ने वाला खुद सुन सके। बड़ा ही अहम मसला था, इसको मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा। इस क्लिप को अपने दोस्तों के साथ सवाब और सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़ा हो सके, आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको सही मानों में कुरान को पढ़ने, समझने और उसकी तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।